मजाक, मतलब आपकी कॉमेडी, आपके वो जो आपके सामने बैठकर तालियां बजाते हैं गधे, वही आनंद ले सकते हैं। हम तो क्या कहते हैं, सरप्राइज होते हैं, ये ऐसे ऐसे करते हैं। ये क्या बोल रहे हैं नरेंद्र मोदी, कमाल है। आप बताओ ना, सारी विपक्षी पार्टियां एक होकर के संसद में जेपीसी की मांग कर रहे हैं अडानी को बचाने के लिए, कह दो ना। और आप नहीं होने देना चाहते, यानी आप भ्रष्टाचार के खिलाफ हो और वो भ्रष्टाचार के साथ हैं। क्या कहना चाहते हो, आखिर क्या कहना चाहते हो नरेंद्र मोदी जी? युग के अगर सारे युगों में आप ही एक कॉमेडियन हो, वरना तो कोई कॉमेडी करता ही नहीं। भ्रष्टाचार में कॉमेडी, झूठ में कॉमेडी, व्यापार में कॉमेडी, राजनीति में कॉमेडी। राजनीति में कॉमेडी को भी आपने स्थान दिला दिया। नहीं, मैं मतलब अगर मैं एक आम आदमी हूं, मैं एक वोटर हूं, बस इससे ज्यादा मेरी कोई हैसियत नहीं। साधारण सा छोटा सा एक आम आदमी, एक वोटर हूं। अब एक वोटर का भी अधिकार बनता है कि वो आपसे सवाल करे, नरेंद्र मोदी जी ये बताइए अडानी को कौन बचा रहा है? ये सारी विपक्षी पार्टियां मिलकर जेपीसी की जांच करने की जो मांग कर रही हैं, वो अडानी को बचाने के लिए है या उसके पापों को उजागर करनी? आप बता दो। जेपीसी की मांग किस लिए हो रही है? अब तो यही भ्रम में पड़ गए हम। हमारे जैसा आदमी तो सोचे करिए, नरेंद्र मोदी तो भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं, यानी अडानी को नरेंद्र मोदी नहीं बचा रहे हैं, ये विपक्षी बचा रहे हैं। तो फिर जेपीसी की मांग क्यों हो रही है? ओहो, तो जेपीसी की मांग विपक्षी इसलिए कर रहे हैं कि अडानी को बचाना है जेपीसी के जरिए, यही कहना चाहते हो आप? मोदी जी, आपकी कॉमेडी पर कोई हंसता ना हो, हंसे या ना हंसे, मुझे तो हंसी आती है, मजा आता है। हमने तो एक प्रधानमंत्री चुना था, एक देशद्रोही सलवार पहनकर भागने वाले रामदेव के साथ पीछे खड़े होकर के आपके लिए काम किया था, बहुत काम किया था, बड़ी मेहनत की थी। 2010 से लेकर 2014 तक सीधे अपने व्यक्तिगत जीवन का के सब कुछ छोड़ दिया था, 4 साल आपके लिए। और अब शर्म, वही सोच सोच कर शर्म आती है कि आपके लिए नहीं, आप खुद ही अब तय कर कीजिए। हम तो, हमारे जैसा एक वोटर बस यही जानना चाहता है कि अडानी के खिलाफ जो जेपीसी जांच की मांग हो रही है, तो वो अडानी को बचाने के लिए हो रही है या फंसाने के लिए? तो अगर विपक्ष पूरा मिल करके भ्रष्टाचारियों को बचाना चाहता है तो जेपीसी जांच होने दो। आप वो होने नहीं दे रहे हो, तो अडानी के साथ आप खड़े हो या अरविंद केजरीवाल खड़े हैं या दूसरी विपक्षी पार्टियां खड़ी हैं। संजय सिंह तो ताल ठोक ठोक करके, उछल उछल करके, टेबल पर चढ़ करके नारा लगाते हैं आपके बारे में। आप बताओ भाई, अगर विपक्ष बचाने की कोशिश कर रहा है तब तो वो जेपीसी के विरोध में बोलता, पक्ष में कैसे बोल रहा है? माने जेपीसी की मांग, अभी कंफ्यूज हो गए हम तो कंफ्यूज हो गए भाई। ये भारत के और लोग पता नहीं आपकी कॉमेडी में कंफ्यूज होते हैं कि नहीं होते हैं, मैं तो कंफ्यूज हो गया कि विपक्ष सारा मिलकर के भ्रष्टाचार को बचाना चाहता है। भ्रष्टाचारियों को किसको बचाना चाहता है? किसको? येदियुरप्पा को, रेड्डी बंधुओं को, हेमंत बिस्वा शर्मा को, या और दूसरे जो आपके यहां हैं? सिर्फ यही नहीं, धर्म को, वो एक आदमी है ना, ठर्रा में राम सर, पता नहीं क्या क्या कविता सुनाता था। तो कहने का मतलब किसको बचाना चाहते हैं भाई? आप ये तो बता दो।
भ्रष्टाचारी तो आपकी पार्टी में चले जाए, उनका क्या कोई क्या उखाड़ लेगा। तो ये विपक्ष मिलकर किसको बचा रहे हैं? नरेंद्र मोदी जी, आपको साफ करना चाहिए भ्रष्ट कौन है। आज अगर आप प्रधानमंत्री हो, एक जिम्मेदार प्रधानमंत्री हो, अगर कॉमेडियन नहीं हो, मजाकिया नहीं हो, झूठ नहीं बोलते, देश को धोखा नहीं दे रहे हो, देश से छल नहीं कर रहे हो, तो बहुत सीधा सा विजन है, बहुत सीधा सा कंक्लूजन है, सीधे हु इज द ब्लैक मनी होल्डर टुडे। आज काला धन किसके पास है? वो 300 लाख करोड़ जो अपने दलालों से कहलवाया करते थे, आरएसएस, रामदेव, या वो किसके पास है? काला धन आज किसके पास है? मैं कहता हूं काला धन 80% आपके भाइयों के पास है, यानी बीच में भाई लगाते हैं, वो आपके पर्सनल भाई की बात नहीं कर रहा हूं। बैंकों से लोन कौन ले रखा है? 80% आपके भाई ले रखे हैं, बीच वाले भाई, नीरव मोदी, मेहुल चोकसी जैसे लोग, नीरव मोदी, ललित मोदी जैसे लोग। बैंकों को डिफॉल्टर करके भागा कौन है? मोदी एंड मोदी। सार्वजनिक कर दो। बैंकों पर एनपीए किसका है? बैंकों का एनपीए किस पर है? 80% वो भी आपके भाई लोग हैं, मोदी एंड मोदी। बैंकों को फ्रॉड करके देश छोड़कर भागा कौन है? वो भी आपकी भाई लोग हैं, मोदी एंड मोदी। तो लेकिन ये तो डेटा है ना, ये तो कल चाहो तो आप पब्लिक के सामने रख दो, आपको ये कहने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी कि आप किसके साथ खड़े हो। भ्रष्टाचार के साथ आप खड़े हो, या भ्रष्टाचार को बचाने के लिए आप खड़े हो, या भ्रष्टाचार को बचाने के लिए विपक्ष कोशिश कर रहा है। कौन कोशिश, कौन, ये साफ हो जाएगा। ललित मोदी का साथ कौन दे रहा है? नीरव मोदी का साथ कौन दे रहा है? मेहुल चोकसी का साथ कौन दे रहा है? अडानी का साथ कौन दे रहा है? विनोद अडानी का साथ कौन है? साफ हो जाएगा। और इतना खुलकर जब आपके ऊपर आरोप लग चुका है नरेंद्र मोदी जी, सीधे अरविंद केजरीवाल ने ठोक दिया, अगर इसे सही में कहा जाए, सीधा आप पर छापा डाल दिया। ऐसे ये अब बोलो, उस पर केस करो। अरविंद केजरीवाल पर आपको केस करना बनता है, या जवाब दो। उन्होंने तो सीधा ही कह दिया कि 10% 20% का वो मैनेजर है, जैसे रामदेव को मैं कहता हूं। रामदेव की स्टेटिक्स और स्टेटस को मैं जानता हूं, इसके लिए मैं कहता हूं। अडानी के लिए अब अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं, बोलिए किसका है, आप बताइए ना, या तो फिर केस कीजिए। एक प्रधानमंत्री पर इतना बड़ा आरोप अरविंद केजरीवाल कैसे लगा सकते हैं? अरविंद केजरीवाल सच है या नरेंद्र मोदी आप? जबान से नहीं, कोर्ट में चलो, केस करो। सिर्फ राहुल गांधी पर केस करोगे? खैर, ये तो मजाक कर रहा हूं मोदी जी, ये तो दुनिया जानती है, ये हम जानते हैं, ये जो समझदार हैं वो जानते हैं, पढ़े लिखे हैं वो जानते हैं, गधे नहीं जानते, उनको हम क्या, कौन समझाएगा? हमारी चिंता कोई और नहीं है। हमारी चिंता तो 80 करोड़ लोगों से है, जो जिनको 5 किलो अनाज की भीख दे करके मुंह बंद करा दिया, और 300 लाख करोड़ लेकर खड़े हो गए अडानी के साथ। उनका ही पैसा मार करके 300 लाख करोड़ आप अडानिया जैसे लोगों को खड़ा करने के लिए खड़े हो गए, उनके साथ खड़े हो गए, और उनको कटोरे में 5 किलो अनाज डाल करके। उनको समझ में नहीं आ रहा है, वो ताली बजा रहे हैं, उनको कैसे समझाऊं? मैजिक, ये ब्लेंडर मैन, मतलब आप महान हो। आपके झूठ पर लोग तालियां बजाते हैं, आपकी बेशर्मी पर लोग तालियां बजाते हैं, आपके भ्रष्टाचार पर लोग तालियां बजाते हैं, आपके व्यापार पर लोग तालियां बजाते हैं। आप महान हो,
युग पुरुष हो। तो ऐसे महान नेता को नमस्कार करते हुए आज का लाइव यहीं खत्म करते हैं। अब देश समझे ना समझे, हम अपना काम तो कर ही रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।